अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन है दसो ट्रंप तक ही करना है, बहुत ही कोई बदजुबान किस्म का आदमी है, रोज़ाना कोई नवे तो नवा बयान देता है। हम इतनी इधर कोशिश कर रहे होते हैं, साडा तेल निकल चला है इधर कि तेल की तलाश में, और ये क्या है, इन्हीं ट्वीट पे कुछ लिख देता है और पता नहीं कुछ अजीब अजीब चीज़ें लिख रहा होता है और आखिर पे लिखता है थैंक यू फॉर योर अटेंशन डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड जे ट्रंप। अच्छा, आज इसने क्या कहा ज़रा मैं पहले आपको बता लूँ और मैं फिर इसकी बात को समझने की कोशिश करूँगा। हम मिलकर इसको समझने की कोशिश करते हैं ये कहना क्या चाहता है। दो मैं हेडलाइंस आपको सुना लूँ। ईरान ने जल्द मुआहदा ना किया और आबनाए हॉर्मोज़ को ना खोला तो तमाम बिजली घरों, तेल के कुओं और डीसैलिनेशन प्लांट को तबाह कर देंगे। ये कौन कह रहा है? ट्रंप कह रहा है। अच्छा, आगे इसका जो तोता है, जो मार्को रूबियो वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी ख़ारजा, वो कह रहा है ईरान जंग के अख्ताम पर आबनाए हॉर्मुज़ को हर सूरत खोला जाएगा, चाहे ईरान की रजामंदी शामिल हो या ना हो। अच्छा, अब ये लग रहा है यानी कि ओवरऑल जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको ये लग रहा है कि ट्रंप जो है ना, ये कोई दोबारा कोई रांगे पंख पाएगा, ये कोई गेम बनती हुई ख़राब करेगा। लेकिन नाजरीन मेरी आप समझें कि मेरे आप ज़रा सादा आदमी समझें, मुझे ये लगता है कि एक तो ये बात ज़हन में रखें कि जब कोई जंग हो रही होती है ना, तो दोनों साइड के बयानात उनको ऑन द सरफेस या उनकी फेस वैल्यू पे ना लें। उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक पब्लिक पोजीशन अपनी बड़ी स्ट्रांग और ब्रेव रखनी होती है। अगर वो पाकिस्तान को चाहते हैं कि दरमियान में मुज़ाकरात कराए ईरान और अमेरिका दोनों, तो इसका ये मतलब है कि दोनों ये भी चाहते हैं कि जंग बंदी हो जाए। ठीक है, जिस चीज़ पर कोई इख्तलाफ हो सकता है वो ये है कि उनके मुतालबात क्या हैं, वो उन्होंने अपनी लिमिट क्या रखी हुई है कि इथू तक गल बन जाए तो सौदा बारे च, तो लिहाजा वो वाली बात है। इससे ज़्यादा नहीं है। ट्रंप जो है ना, ट्रंप को भी इस टाइम ईरानियों ने ना इस तरह आप समझें कि मैं और कोई नई लफ्ज़ बोलना चाहता, आप समझें कि जैसे ना ईरान ने उनको ना यानी टांगों से पकड़ा हुआ है, यानी कि वो उनको छोड़ नहीं रहे। ट्रंप जो है ना, ऊपर से बेशक मारे जो करे, उन्हें आखिर तरियाँ जी लत्ता नहीं छड़नी है। तो अब जो है ना, ट्रंप को इस चीज़ की तकलीफ़ है। अब होगा क्या नाज़रीन, मुझे ये लग रहा है कि जैसे अभी तक जो मुज़ाकरात हैं दे आर ऑन द राइट ट्रैक। ट्रंप जो है ये अपनी एक पब्लिक को एक कन्वे करना चाह रहा है, दुनिया को कन्वे ये करना चाह रहा है कि मैं आई एम स्टिल अ काइंड ऑफ मैड मैन, एंग्री मैन, मैं कोई परवाह नहीं करता, मेरे तो बच के रहो, मेरे नाक की जो तू निकल रहा है। यानी कि वो ये एक पैगाम देना चाहता है, लेकिन वो चाहता ही है कि जंग बंदी हो और ये है कि पाकिस्तान जो है मुज़ाकरात करा रहा है वो कामयाब हो। ये मेरा एक हुस्न ज़ान है, यानी कि मेरी एक सादगी आप समझ लें। बाकी ये है कि ये बड़ा बेतबारा आदमी है, आपको पता है कि इसकी कोई समझ नहीं लगती कि किस तरफ चला जाता है। लेकिन अभी तो इधर आ गया ना, जो इन्हीं को पहले सरप्राइज़ देने आया था ईरान में, वो तो इसने आके दे लिया, जो इसने करना था वो कर लिया। और इसको आके इधर पता चला कि किन्ने पानी है। और इसकी वजह से जो इसके इत्तेहादी हैं वो भी नको ना कोई ने, उनके भी हालात बहुत ख़राब हैं। ठीक है, जो अरब ममालिक हैं उन्होंने ये सोचा था कि ये जलालत, एक तरफ ट्रंप जैसा दोस्त नाकाबिल एतबार और दूसरी तरफ जो उनकी नज़र में एक नाकाबिल भरोसा जो हमसाया ईरान की शक्ल में, यानी कि वो उनको, अगर आपने ईरान के बारे में जानना हो, हमारी तरफ तो कोई मसाइल नहीं आया, लेकिन ये अरबों को पूछें तो वो बड़ी तकलीफ़ में है इस बात पे। तो लिहाजा चीज़ें बज़ाहिर जो है वो आगे बढ़ रही हैं। अब उस दौरान यानी कि इस चीज़ की एक और अलामत ये है कि डार साहब जो बेचारे अभी कल गिर के उठे हैं, यानी कि यार देखो ट्रंप जो है ना बोंगियाँ मार रहा है, इसको नहीं पता कि हमारे डार साहब जो हैं उन्होंने दिन रात एक किया हुआ है, यानी कि नींद भी नहीं पूरी कर पाते वो। जो इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ जाके कोई मिल के वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे या जो भी मीडिया टॉक करने लगे थे, बेचारे गिर गए। खैर जल्दी जल्दी उठ गए। डार साहब जो हैं बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं, तो बड़े वर्कोहलिक आदमी हैं, यानी कि इनकी अगर आपने इनको सज़ा देनी है ना, तो आप इनको एक दिन कोई काम ना करने दें। बस ये इनकी इससे बड़ी सज़ा है जो कि इमरान खान जेल में भुगत रहा है। और ये इन तीनों का मसला है, यानी कि इनका भी है। डार साहब जो है इन्होंने, इनको भी काम के अलावा कोई काम नहीं आता। और जो शहबाज शरीफ है उनका भी यही हाल है, जो आसम मुनीर है उनका भी यही हाल है। ठीक है, जो उनके जानने वाले हैं, जो उनको मिलते हैं, वो आपको बताएंगे, अगर आपका कोई जानने वाला है या जानने वाले का कोई जानने वाला है, तो वो आपको बताएगा कि उनके भी जो है ना वर्कर्स क्या हैं, कि बस ये समझे। तो लेकिन अब यह है कि एक तरफ ये लोग इतनी एफर्ट कर रहे हैं
और दूसरी तरफ वो बंगियाँ मार रहा है। अब डार साहब जो है वो चाइना जा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हम चाइना जा रहे हैं, यानी कि डार साहब चाइना जा रहे हैं। चाइना का बज़ाहिर इन मुज़ाकरात में कोई अमल दखल नहीं है। आप समझें कि इस टाइम पाकिस्तान जो है वो चाइना के बिहाफ पर भी मुज़ाकरात कर रहा है, वो ईरान के बिहाफ पर भी मुज़ाकरात कर रहा है, वो अरबों के बिहाफ पर भी मुज़ाकरात कर रहा है, वो अमेरिका के बिहाफ पर भी मुज़ाकरात कर रहा है। वाह जी वाह, बड़ी गल है। यानी कि ये कभी सोचा नहीं था कि इस तरह गवर्नमेंट की तारीफ़ करेंगे, लेकिन इन्होंने वाकई कमाल किया, अल्लाह ताला नज़र ना लगाए। तो अब वो चाइना जा रहे हैं और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स वो इस अमल में इन्वॉल्व हुए हैं और पाकिस्तान को चाइना की और चाइना को इस टाइम पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है। और वो चाहते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो वो नहीं चाहते कि वो फ़ोन पर की जाएं, वो चाइना जाकर वो मिलेंगे। अच्छा, दूसरा जो एक और अहम डेवलपमेंट हुई वो थी जरदारी साहब की। जरदारी साहब ने क्या है यार है कि ये त्रै बंदे ने बार बार जिक्र आ रहा है, हमारा कोई जिक्र ही नहीं है। हम जो है इन्हीं के खुद हमने पॉलिटिक्स में पीएचडी की हुई है। जरदारी साहब ने भी एक मीटिंग कॉल कर ली। उन्होंने क्या यार इधर आओ ना, प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल वगैरह, यार मुझे भी दसो व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। तो जरदारी साहब ने भी मीटिंग कॉल की हुई है और इन्होंने उधर उनको ब्रीफ भी करना है। और उस दौरान जरदारी साहब जो है वो कल चाइनीज़ एम्बेसी में भी गए हैं। तो लिहाजा चाइना का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी एक पिविटल पोजीशन में है, यानी कि उसको हर तरफ हर एक की एक वो निगाह का मरकज़ बना हुआ है। अब इस सारे अमल के दौरान कोई ईरान में बमबारी हो रही है, ईरान की तरफ से बाकी जगहों पर बमबारी हो रही है, ये चीज़ें चल रही हैं, उतनी नहीं है जितनी पहले थी। ट्रंप की जो धमकियां हैं अभी तक कोई ऐसी कोई प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब ये है कि ये भी एक सवाल है कि वो कब पाकिस्तान आ रहे हैं। कहने वाले जो हैं वो तो उनकी बातों से तो लगता है जी कि पता नहीं कल परसों ही आ जाना उन्होंने। जो संडे को ख़बरें आ रही थी वो ये पता चल रहा था कि जो अमेरिकन हुकाम है जिसने भी आना है, पहले ये जेडी वैंस का जिक्र आ रहा था, फिर ये है कि बाद में जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उसका जिक्र आ रहा है। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दोनों बहुत ज़्यादा करीब हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बीट का भी मसला है। बीट का लफ्ज़ जानते हैं आप? बीट होता है असाइनमेंट। जो जर्नलिस्ट है ना उनको ज़्यादा आइडिया होता है जी मेरी है वीडियो दी है बीट है, या जो मोटरवे वाले हैं इनको आइडिया है कि आपकी किस बीट में ड्यूटी लगी हुई है। तो आप भी मेरे ख्याल जानते होंगे। आप समझें कि जो एक जुरिस्डिक्शन है किसी का, जो एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस या एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली ये मार्को रूबियो का बनता है, वो वज़ीर ख़ारजा है। तो इसमें हो सकता है कि जेडी वैंस चाह रहा हो कि वो उसका किरदार हो, लेकिन मार्को रूबियो चाह रहा हो कि जनाब जिन्होंने गालां पैनियां ने सानू पैंदियां ने तो यह जाके डीलां करांदे ने, तो नो, मैं जाके खुद कराऊंगा। तो जो अभी जो लेटेस्ट इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि मार्को रूबियो उनकी तरफ से अफ़गानिस्तान सॉरी अमेरिका की तरफ से उनके सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और इधर से ईरान के वज़ीर ख़ारजा वो मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो हाईएस्ट लेवल पे लोग होंगे वो ये दो होंगे और उनके साथ उनकी टीम्स होंगी। तो अल्लाह करे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इस सारे अमल में कामयाब हो जाए। और उससे भी बढ़कर ये है कि इस टाइम दुनिया में अमन आ जाए। ये जंग जो है ना, ये दुनिया के हर कोने पे जो एक मोटरसाइकिल वाला है, एक तंदूर वाला है, सब जो है इनके सबको पता है कि जनाब इस टाइम जंग हो रही है। और इसका मतलब यह है कि आपकी जो है ना एनर्जी पॉइंट जो है वो चोक हुआ है, वो वाटर वे कि जिधर से एनर्जी गुजरती है जो बाकी ममालिक में जाती है, पूरी दुनिया में जाती है, अगरचे 20% है, लेकिन अगर वो इधर से रुकती है तो बाकी जगहों से जो एनर्जी आ रही है उनकी प्राइस और बढ़ जाएगी। रूस ने भी धमकी दे दी है। रूस ने कह दी कि जनाब असी भी साढ़े लूँ जनाब 1 अप्रैल से गैस बंद होगी। अब मुझे नहीं आइडिया कि वो अप्रैल फूल मना रहे हैं या कि वाकई गैस बंद होगी। यानी कि वो मुल्क, यानी कि ट्रंप देखें इतना अक्लमंद आदमी है कि वो मुल्क के जिनकी यानी कि जिन पे इन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई थी, अब उनकी पाबंदियाँ उन पर हटा रहे होते हैं कि जनाब पूरी दुनिया जी है उन्होंने तेल जो है ना वो सस्ता पड़े। और कहते हैं कि जनाब हम जो है ना हम इनके साथ कर रहे हैं कि इनको तेल महंगा इनसे कोई ना ख़रीदे, तो हमने इन पर पाबंदियाँ हटा दी हैं। और वो जनाब तेल बेच रहे हैं मुसलसल और तेलो तेल हो रहा है। और अब जो है रूस वाले जो हैं अगर वो कहते हैं कि हम तेल नहीं देंगे अप्रैल 1 अप्रैल से आगे, तो इसका मतलब है कि वो उनके को अपने मुतालबे होंगे कि हम तेल तब खोलेंगे अगर हमारा फ़लाँ फ़लाँ मुतालबा माना जाए। तो ट्रंप जो है वो एक बड़ा फंसा हुआ है। तो लिहाजा इस सारे तनाज़र में उसको इस चीज़ का मेरे ख्याल अंदाज़ा हो गया कि ये और नहीं तो ईरान और रूस जो हैं यही इनको बारी बारी करके ना जलील करेंगे। तो बेहतर ये है कि ये जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो उसकी एक स्मूथ पैसेज हो, उधर से कोई प्रॉब्लम ना आए और हम कोई जंग बंदी करें
और फिर जो है यानी कि उसके बाद वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो वक्त बताएगा। तो नाजरीन आजकल तो हर तरफ जंग ही जंग है, ठीक है। पाकिस्तान में भी हर बंदा ही पूछ रहा होंगे जी जंग का की बनेगा। और फिर आखिर ते आ गया ने जी अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला जी वही करे जो कि साढ़े सारे वास्ते बेहतर है। भी बड़ी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होती है, कोई चीज़ें हमारे हक़ में होती हैं जो दूसरे के हक़ में नहीं होती। तो लेकिन ये है कि अल्लाह बेहतरी ही करे, यानी कि हम यही दुआ कर सकते हैं। तो नाजरीन आज के लिए जंग ही है, यानी कि और तो मैं आपके साथ कोई शेयर करने के नहीं आया था। बाकी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।